तो अगर हमारे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में होते हैं तो 2b² इजकल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर होता है। तो उस केस में क्या होगा, 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी, ये भी ए पी में होंगे। और अगर ये ए पी में है तो ये भी ए पी में होंगे, क्योंकि इससे तो इसको ईजिली प्रूफ किया जा सकता है। अब इसका प्रूफ किया, अगर ये ए पी में है तो इनके डिफरेंस निकाल लिए, इनके डिफरेंस कटा के फाइनली हमारे पास क्या आया, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए इजकल्स टू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2b² इजकल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास जब आई, जब हम मान के चले थे ये ए पी में है। इसका मतलब अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है तो 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी भी ए पी में होंगे। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये अगर b माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए पी में है तो ये ए पी में होंगे 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए और 1/a माइनस बी। ये भी उसी का ही एप्लीकेशन है। देखो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है, या ए की जगह b माइनस सी को कंसीडर करो, b की जगह c माइनस ए को, तो इनका एडिशन 1/1 अगले वाले दोनों का एडिशन, तो 1/, में इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 1/c माइनस बी होगा इनका एडिशन। तो 1/c माइनस बी या 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए 1/a माइनस बी तीनों ए पी में रहेंगे। अब ये देखो ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी, ये हमने पहले भी प्रूफ किया था, कि ये जो है अगर ये ए पी में है तो ए बी सी ए पी में होंगे। ये देखो ये हमने यहाँ पे भी प्रूफ किया था कि अगर ए पी सी ए पी में होते हैं तो ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी भी ए पी में होते हैं। अब देखो अब यहाँ पे एक नया रिजल्ट है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो ये तो ए पी में होते ही हैं, तो अब यहाँ कंडीशन ये आती है या तो ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए 0 होगा और या फिर ए बी सी ए पी में होंगे, दोनों में से एक चीज़ होगी। अब एक ये वाला क्वेश्चन है कि अगर तीन चीज़ ऐसे बराबर दी हो पूरी एपी में या कहीं पे पूरे मैथमेटिक्स में, जब तीन चीज़ ऐसे बराबर दी हो तो हम इसकस टू के मान लेते हैं। ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस में इसकस टू के मान लेते हैं। तो p माइनस ए अपॉन ए एक्स पी माइनस वाई अपॉन बी वाई पी माइनस जेड अपॉन सी जेड इसकस टू के मान लो, अपनी तरफ से हमेशा मानते हैं। तो यहाँ से जब ऐसे मान लिया, अब दिया क्या था इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में दिया था ए बी सी ए पी में है, तो ए बी सी ए पी में है, उसकी कंडीशन लगाने के लिए हम ए बी सी को सेपरेट तो करें। तो ए बी सी को सेपरेट करने के लिए हमने इसको के माना और ए बी सी फाइंड किए। जब ए बी सी फाइंड किए तो 2b इजकल्स टू ए प्लस सी में कंडीशन में जो ए पी के होने वाली कंडीशन थी ए बी सी की उसमें रख दिया। अब उसमें रख दिया तो ऑटोमेटिकली खुद ही सब कट फिट का आ गया हमारे पास कि 1/x 1/y 1/z भी ए पी में होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड एच पी में होंगे। अब ये ऐसी टाइप के क्वेश्चन है सारे, कौन ए पी में है कब ए पी में है। अब ये है कि अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर हैं तो हम उनके बीच n मीन्स डाल सकते हैं, a1 a2 अप टू an। ये n मीन है जो हमने a और b के बीच में डाल दिए। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए, n+2 हो गए। b इजकस टू a प्लस n+2 माइनस 1 d, d इजकस टू b माइनस a अपॉन n+1, b इजकस टू b माइनस a अपॉन n+1, ये हो गया d। d क्या आता है, b माइनस a अपॉन n+1। तो a1 a प्लस डी हो जाएगा, a2 a प्लस 2d हो जाएगा, an a प्लस एन डी हो जाएगा। तो ये जो मीन है a1 a2 अप टू an, अगर हम इन सारे मीन्स को, मतलब ये एक रिजल्ट है कि अगर इन सारे मीन्स को तुम जोड़ लोगे और डिवाइडेड बाय n कर दोगे, यानी कि ये जो n मीन है इनका भी अगर मीन ले लिया जाए तो वो ओरिजिनल जो दोनों नंबर थे उनके मीन के बराबर होगा, एरिथमेटिक मीन के बराबर। ठीक है, मतलब ये जो मीन है इन मीन का मीन भी ना जो ओरिजिनल दोनों नंबर थे इनके मीन के बराबर है। अब ये एक रिजल्ट है a की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 अपॉन में a की पावर n प्लस बी की पावर n। तो n बराबर 0 होगा तो ये अरिथमेटिक मीन बन जाता है, n बराबर -1 हो हार्मोनिक मीन बन जाता है, n बराबर माइनस का आधा हो तो ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है a और b का, यही क्वांटिटी। अब मीन डालते कैसे हैं, जैसे देखो दो नंबर है 3 और 19, तो इनके बीच में मुझे 3 मीन डालने हैं। तो n बराबर 3 हो गया, तो d क्या होता है b माइनस ए अपॉन n+1, b ये है a ये है, तो यहाँ से d की वैल्यू निकाली 4। जब d की वैल्यू 4 है तो 3 में जोड़ते जाएंगे, 3 + 4 + 4 + 4,
तो 3 + 4 किया 7 आ गया, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वो लास्ट वाली टर्म हो ही गई। तो इनके बीच में जो हमने 3 अरिथमेटिक मीन डाले वो है 7 11 और 15। अब अगर इन सभी मीन्स को जोड़ दोगे तो ओरिजिनल जो अगर इन सभी का मीन लोगे, मीन्स का भी मीन लोगे तो ओरिजिनल नंबर के मीन के बराबर होगा। अगर इन सभी नंबर्स को जोड़ दोगे तो ओरिजिनल नंबर के मीन का n टाइम्स होगा। अब ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स क्या थे। अगर ये तो मतलब रिजल्ट भी है ना कि अगर जब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐसे जोड़ते हैं तो उनके नीचे के सफिक्स अगर सेम है तो वो एडिशन होकर सेम क्वांटिटी आती है। जैसे ये रहा, देखो A1 A2 अप टू AN ये सभी AP में है। तो A1 + AN, A2 + AN - 1, A3 + AN - 2, AK + AN - K + 1। मतलब देखो ये सभी दो दो के एडिशन अगर हम कर रहे हैं तो ये सभी सेम कैसे हुए, क्योंकि इनके सफिक्स का एडिशन सेम है। यहाँ पे सफिक्स का एडिशन है n+1, यहाँ पे भी सफिक्स का एडिशन है n+1, यहाँ पे भी सफिक्स का एडिशन है n+1, यहाँ पे भी सफिक्स का एडिशन है n+1। और यही चीज़ हमें क्या बताती है, शुरुआत से kth टर्म और लास्ट से kth टर्म का एडिशन करके शुरू वाला टर्म और पहले वाले टर्म के एडिशन के बराबर हो जाएगा। वो यही हमें बताता है, यही वाला रिजल्ट। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं और ये जीपी में भी होता है लेकिन वहाँ प्रोडक्ट में होता है। तो शुरुआत से kth टर्म प्लस लास्ट से kth टर्म को ऐड करके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के एडिशन के बराबर आ जाएगा। अब ये AMGM पे बेस्ड, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है ये भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों का एडिशन हो रहा है और दोनों को प्रोडक्ट करके एक सिंगल नंबर रह जाएगा, इसलिए हमें AMGM दिमाग में आता है। तो दिस + दिस डिवाइडेड बाय 2 > टू अंडर रूट के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट। और फर्स्ट सेकंड और लास्ट टर्म जो है AP की वो A B और 2A है। तो D क्या हो जाएगा, B - A। इसे करके देखो n की वैल्यू फाइंड करी। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अब अगर हमारे पास दो AP हैं, A1 A2 अप टू AN, B1 B2 अप टू BN, इस वाली AP का जो कॉमन डिफरेंस है D1 है, इस वाली का D2 है। तो अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ दिया जाए तो वो भी AP बनेगी, या घटा दिया जाए वो भी AP बनेगी। जोड़ने वाली का डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस D1 + D2, घटाने वाली का कॉमन डिफरेंस होगा D1 - D2। अब आते हैं GP पे। तो GP पे क्या होता है, एक टर्म A फिर AR ऐसे करके AR की पावर n - 1। तो इनका सम क्या हो जाता है, S = मतलब ये nth टर्म होती है A R की पावर n - 1। जैसे देखो यहाँ पे nth टर्म क्या होती थी, AP में nth टर्म क्या होती थी, ओ गॉड nth टर्म ही नहीं लिखी क्या मैंने कहीं पे। ये देखो AP में होती थी nth टर्म ये वाली A + n - 1 D, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई में हो गया और ये n - 1 D जो है पावर में चला गया, A R की पावर n - 1। इसलिए जो nth टर्म होती है AP की उसका अगर log ले लिया जाए तो वो nth टर्म हो जाएगी, सॉरी जो nth टर्म होती है GP की उसका log ले लिया जाए तो वो nth टर्म हो जाएगी AP की। इनफाइनाइट AP का सम क्या होता है, A/1 - R। ये देखो अब यहाँ पे भी वही होता है कि kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इक्वल्स टू टोटल टर्म -k + 1th टर्म फ्रॉम लास्ट, नहीं kth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू टोटल टर्म -k + 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। जैसे हम AP को जब पलट देते हैं लास्ट से करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस -D हो जाता है। सिमिलरली जब GP को पीछे की साइड से काउंट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस 1/D हो जाता है। अब जैसे AP में क्या होता है, सफिक्स का सम होने पे मतलब AP में क्या होता है, अगर सफिक्स का एडिशन बराबर है तो वो टर्म का एडिशन बराबर होता है। जैसे ये रहा, AP में क्या है, A1 + AN सफिक्स का एडिशन n+1 है, A2 + AN - 1 सफिक्स का एडिशन n+1 है, A3 + AN - 2 सफिक्स का एडिशन n+1 है, AK + AN - K + 1 सफिक्स का एडिशन n+1 है। तो इन सभी का जो सम है वो बराबर होगा, ये सम बराबर होंगे सभी। GP में सेम चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, AR × AN - R सफिक्स का सम n है, AK × AN - K सफिक्स का सम n है। तो इसलिए ये क्वांटिटी के एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो है सबके बराबर होंगे, जहाँ सफिक्स सेम हो उनका प्रोडक्ट सेम होगा।
अगर हमारे पास कोई ए पी है और ए पी के एन टर्म्स है ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन, अगर इन सब का एकदम से प्रोडक्ट कर दो तो क्या होगा, ए इंटू ए आर इंटू उसको पी बोल दो, पी क्या होगा, ए इंटू ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर की पावर एन माइनस वन। तो ए कितनी बार मल्टीप्लाई हुए, एन बार, ए की पावर एन, आर की पावर कितनी होगी, 1 + 2 + एंड सो ऑन एन माइनस वन। एडिशन कर दिया, अभी एडिशन क्या हो गया, एन माइनस वन बाई टू। अब हमने क्या किया, पी स्क्वायर कर दिया, तो पी स्क्वायर करने पे ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन, इसका स्क्वायर करने पे एन इंटू एन माइनस वन हो गया। तो ए की पावर एन यहाँ पे ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन की होल पावर एन, ये हो गया बी, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। पी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए इंटू बी की पावर एन, यानी कि ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन के बराबर। अब एक क्वेश्चन ये वाला था, इसमें ये बराबर दिए थे और हमें साथ में कुछ दिया भी था, हमें नहीं कुछ दिया नहीं था, बस ये कहा था ये तीनों बराबर है तो शो करो ए बी सी डी जी पी में होंगे। तो अभी सारे बराबर हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाया। कॉम्पेंडो डिविडेंडो इसलिए लगाया ताकि ए एक तरफ रह सके, बी एक तरफ, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास कंडीशन क्या आई, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर सी अपॉन डी। तो हो गया ना, ए बी सी डी ए पी में हो गया, सब कॉन्स्टेंट आ गया, सबका रेशो कॉमन रेशो के हो गया, ए बी सी डी जी पी में हो गए। अब ऐसे ही देखो, ये 2 की पावर में ऐसे किसी नंबर की पावर में आते हैं तो उन्हें पहले बेस को सेम कर लो, फिर पावर को ऐड कर दो, जीपी बन जाती है पावर। अब ऐसे ही देखो, ये एक होता है ए की पावर एन प्लस बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन। ये जो होता है, ये टोटल टर्म कितनी हो जाती है, देखो अगर मैं काउंट करूँ, बी स्क्वायर बी क्यूब बी की पावर एन टर्म्स तो ये हो गई, बची हुई एक टर्म ही फालतू भी है, तो एन प्लस वन टर्म्स होती हैं टोटल। तो ए की पावर एन प्लस वन माइनस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन में ए माइनस बी, इसके बराबर होती है ये क्वांटिटी। ये हमें याद रखना है कि एडिशन इसके बराबर होता है। जैसे देखो, ये इसका एप्लीकेशन है 2 की पावर 10 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 10, और यहाँ कॉमन रेशो क्या होता है, बी अपॉन ए, क्योंकि देखो बी अपॉन ए की मल्टीप्लाई करके तो ये आया ना, इसलिए कॉमन रेशो बी अपॉन ए होता है। ये मतलब दो ज्योमेट्रिक सीरीज को मल्टीप्लाई करके ऐसे करके बनती है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर 10 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 9, 2 की पावर कम होती जा रही है, 3 की पावर बढ़ती जा रही है, फाइनली 3 की पावर 10 हो गया। तो एन टोटल टर्म हो गई 11, तो 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11 अपॉन में 3 माइनस 2, उससे आ गया ये। अब ऐसे ही देखो, ये एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अगर मैं सम में एक्स माइनस वाई की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसे बन जाएंगे। वो मैंने किया और फाइनली 2 जीपी बन के सोल्व किया, आंसर आ गया। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, देखो 5 5 5 5 5 5, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो नंबर कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिया तो 1 + 1 1 + 1 1 1 ऐसे हो गया। फिर हमेशा 9 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 9 ही 10 - 1 बन सकता है और 10 फिर जीपी बन सकती है। फिर 9 की मल्टीप्लाई की तो 9 क्या हो गया, 10 - 1, ये 99, 100 - 1, ये 1000 - 1 ऐसे करके। फिर इसको सबको एक तरफ लिया -n, फिर इससे ये अभी 0 पॉइंट वाले भी आ जाते हैं, जैसे 0.7 0.77 ऐसे करके। तो 7 कॉमन ले लिए तो 0.1 + 0.11 ऐसे करके, 0.1 को 1/10, ये 11/100 ऐसे करके। अब 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, हमेशा 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया 9 10 - 1, ये 99 क्या हो गया 100 - 1 ऐसे, और उससे ये हमारी जीपी बनी और हमने सोल्व की। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। अब एक ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक ये स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, तो जो इसकी साइड है, इसके मिड पॉइंट जो हैं चारों, उनको जोड़ के फिर एक स्क्वायर बनाया, फिर जो बना स्क्वायर उसके मिड पॉइंट जोड़ के फिर एक स्क्वायर बनाया, ऐसे चलता रहा इनफाइनेटली मैनी टाइम। तो अगर इसकी साइड ए है तो इसकी साइड क्या होगी, a/√2, अंदर वाली की साइड होगी, फिर दोबारा से √2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर उससे अंदर वाली की साइड होगी, फिर दोबारा से √2 से डिवाइड होता जाएगा। तो साइड जो है 1/√2 से घटती चली जाएगी। तो एरिया क्या हो जाएगा, पहले वाले का एरिया a², दूसरे वाले का एरिया a/√2 का स्क्वायर, तीसरे वाले का एरिया इसके अपॉन में भी √, फिर उसका स्क्वायर, ऐसे होता चला जाएगा। जब हम सबका एरिया ऐड करेंगे तो a² बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1/2 + 1/4 ऐसे सीरीज़ बन जाएगी। उसका एडिशन करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 2a² आता है। मतलब जो ओरिजिनल जो साइड थी a, उसका 2 गुना, मतलब उसके ये जो ओरिजिनल जो बाहर वाला जो ये स्क्वायर था, इसके एरिया का दुगना आता है अगर हम इन सब का एरिया ऐड कर दें तो।
और पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए सिंपली सबकी पेरीमीटर क्या होता है, चारों ओर की पूरी लंबाई का एडिशन। तो पहले वाली की पेरीमीटर 4 थी, दूसरी वाली की पेरीमीटर 4 इंटू √a/4 इंटू a/√2, सबकी पेरीमीटर को ऐड करके ये आया।